नमस्कार, पेन बाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैं पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे कि अगर आपका सीजीएल के थ्रू, सीएचएसएल के थ्रू या एमटीएस के थ्रू सिलेक्शन होता है तो आपको कैसे क्वार्टर्स मिलेंगे, कब आपको ज्वाइन होने के कितने दिन के बाद क्वार्टर्स जो होते हैं वो अलॉट हो जाते हैं, उसके अलावा क्वार्टर्स में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, क्या आप अपनी फैमिलीज़ को क्वार्टर्स में ले जा सकते हैं, क्या फैमिलीज़ अलाउड होती हैं या नहीं होती हैं, और अगर आपको इन केस क्वार्टर्स नहीं मिलता है तो आपको इसके लिए एचआरए कितना मिलता है और वो सिटी बाय सिटी कितना डिफ़र करता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और उसके अलावा आपको जो क्वार्टर्स मिलते हैं वो कैसे होते हैं, तो तमाम तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए, आपको वन बाय वन मैं सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझाने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्वार्टर्स आपको कैसे मिलते हैं। जैसे आप ज्वाइन करेंगे, मान लेते हैं कि आपका सिलेक्शन सीएचएसएल के थ्रू होता है या सीजीएल के थ्रू होता है या एमटीएस के थ्रू होता है, तो आपको क्वार्टर्स कैसे मिलते हैं, मतलब उनके मिलने का प्रोसेस क्या होता है। अब आपको क्वार्टर्स कैसे मिलते हैं उसके बारे में पहले मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लेते हैं कि सीजीएल के थ्रू आपको इनकम टैक्स की पोस्ट मिली, या सीएचएसएल के थ्रू आपको पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट मिली, या एमटीएस के थ्रू कोई भी आपको पोस्ट मिली, तो आपको क्वार्टर्स कैसे मिलेगा उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपका जिस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है उसके जो हेड होते हैं उनको आपको क्वार्टर्स के रिगार्डिंग एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है। अब वहाँ पे अगर क्वार्टर्स अवेलेबल हैं, क्वार्टर्स आपके खाली हैं, तो आपको क्या होता है कि एप्लीकेशन आपकी जो है वो अप्रूव हो जाती है और आपको क्वार्टर्स जो होते हैं वो अलाट कर दिए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको तुरंत क्वार्टर्स मिल जाएगा, कम से कम आपको 2 महीने से लेकर के 6 महीने का टाइम लगता है। 2 महीने से लेकर के 6 महीने का टाइम लगता है। और इवन एचआरए की अगर बात की जाए, जैसे बाई चांस अगर आपको क्वार्टर नहीं मिल पाता है तो एचआरए भी आपका अप्रूव होने में मिनिमम 2 महीने का टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि जब आपने ज्वाइन किया तुरंत आपको एचआरए मिलने लगेगा। तो प्रोसेस क्या है कि आप अपने हेड को एप्लीकेशन लिखेंगे, अगर वहाँ पे क्वार्टर्स हैं, क्वार्टर्स खाली है, तो आपको क्वार्टर्स जो है वो अलाट कर दिया जाता है। और बेसिकली अगर क्वार्टर्स आपके अवेलेबल हैं तो वहाँ पे क्या है कि क्वार्टर्स आपको इजीली मिल जाता है, उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन इन केस अगर आपको क्वार्टर नहीं मिल पाता है तो उसके लिए आपको एचआरए मिलता है। अब जैसे कि आपको पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो एचआरए है वो आपको एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी के बेसिस पे देता है। एक्स सिटी में आपका जो एचआरए है वो 24% मिलता है, वाई सिटी में आपको 16% मिलता है और जेड सिटी में आपको 8% मिलता है। अब एक्स सिटी मतलब जो हाईटेक सिटी है, मतलब जैसे कि आपका बेंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, तो बड़े बड़े जो शहर हैं वो। और वाई सिटी में जैसे जो कैपिटल्स हैं, जैसे कि आपका कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, तो ये तमाम, जैसे आगरा हो गया। और इसी तरीके से जेड सिटी में कौन से आते हैं, जो स्मॉल आपके डिस्ट्रिक्ट होते हैं और उसके अलावा जो टाउन बेसिस पे जो आपका सिलेक्शन होता है वहाँ पे। तो एक्स सिटी में आपका 24% रहता है, वाई सिटी में आपका 16% रहता है और जेड सिटी में आपका 8% रहता है। लेकिन ये एचआरए भी आपका अप्रूव होने में मिनिमम जो है वो 2 महीने का टाइम लग जाता है। अब बात की जाए क्वार्टर्स में कितना टाइम लगता है, तो मिनिमम से मिनिमम आपका 2 से 6 महीने लगता है और मैक्सिमम आपका 4 से 5 साल भी लग सकता है क्वार्टर्स को मिलने में। अब क्वार्टर्स में क्या क्या सुविधाएं होती, तो आपके जो क्वार्टर्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि आप किस पोस्ट के थ्रू सेलेक्ट हुए। जैसे कि एमटीएस के थ्रू अगर आप सेलेक्ट हुए हो, उसके अलावा सीएचएसएल के थ्रू सेलेक्ट हुए हो, सीजीएल के थ्रू, जैसे सीजीएल में भी आप टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट पे सेलेक्ट हो, या आप ऑडिटर की पोस्ट पे सेलेक्ट हो, या आप डबल एओ के लिए सेलेक्ट हो, या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए सेलेक्ट हो, तो वो वैरी करता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के लिए समझे कि एमटीएस के क्वार्टर कैसे होते हैं, तो एमटीएस के क्वार्टर आप कंपेयर कर सकते हो जैसे कि रेलवे ग्रुप डी के आपके क्वार्टर्स होते हैं उनसे बेटर ही क्वार्टर होते हैं। वो शहर पे डिपेंड करते हैं कि आपके किस सिटी में आपको, जैसे सिलेक्शन आपका कहाँ पे हुआ है, हो सकता है कि वहाँ पे अभी नए क्वार्टर्स बने हो तो वहाँ पे फैसिलिटी अच्छी होती है, रूम वगैरह भी अच्छे होंगे। और मान लेते हैं ज़्यादा पुराने क्वार्टर्स हैं तो थोड़े बहुत देखने में ऊपर से वो, मतलब उनका जो आउटडोर होता है वो थोड़ा सा बेकार हो सकता है, लेकिन अंदर से क्वार्टर्स जो होते हैं वो सही होंगे। तो एमटीएस के थ्रू आपको जो क्वार्टर मिलेंगे वो ग्रुप डी के एज इट इज़ आपको क्वार्टर मिलते हैं। जैसे कि आपको रेलवे ग्रुप डी में क्वार्टर मिलते हैं वैसे आपको एमटीएस के थ्रू क्वार्टर मिलते हैं। उसके अलावा सीएचएसएल में थोड़े से अच्छे क्वार्टर मिलते हैं। और सीजीएल में भी अगर आपका टैक्स असिस्टेंट या ऑडिटर के पद पर सिलेक्शन होता है
तो उसमें भी एज इट इज़ आपको ही ऐसे ही क्वार्टर मिलते हैं। लेकिन जैसे मान लेते हैं आपका इनकम टैक्स या डबल एओ या इंस्पेक्टर पोस्ट पे आपका सिलेक्शन होता है, एक्साइज इंस्पेक्टर, तो आपको बेसिकली बहुत अच्छे क्वार्टर्स मिलते हैं जहाँ पे एसी तक की आपको फैसिलिटीज़ मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सारी फैसिलिटी तो सभी को मिलती है। उसके अलावा क्वार्टर्स का सबसे जो पॉजिटिव पॉइंट है वो यही है कि यहाँ पे जो माहौल होता है वो बहुत अच्छा होता है। बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी क्वार्टर्स होते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स के क्वार्टर हैं या किसी और डिपार्टमेंट के क्वार्टर्स हैं, तो बेसिकली ये क्या होते हैं, कॉलोनी टाइप की होती है। तो सारे डिपार्टमेंट मतलब जैसे कि आपके सारे जो भी ए ग्रेड के ऑफिसर्स हैं, बी ग्रेड के ऑफिसर्स हैं, वो सारे उसी कॉलोनी में रहते हैं। अब उनके जो क्वार्टर्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, उनका लेवल अलग अलग हो सकता है। तो वहाँ पे एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलता है, जैसे कि इन फ्यूचर आपके जब बच्चे वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे बड़े होते हैं, एजुकेशन लेते हैं, तो उन पे एक पॉजिटिव इफेक्ट जाता है और कहीं ना कहीं एक अच्छी सोसाइटी में रहने से आप एक अच्छा महसूस करते हैं कि हाँ, हम एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो ये सारा माहौल होता है। अभी मैं आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि क्वार्टर्स किस तरीके से दिखते हैं। तो कुछ इस तरीके से अगर ऊपर से इसका ओवरव्यू लिया जाए तो कुछ इस तरीके से क्वार्टर्स होते हैं। जैसे कि आपका एक जब आप एंट्री लेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे गार्ड्स वगैरह बैठे होते हैं और फिर अंदर पूरी कॉलोनी वगैरह होती है और ग्रीन माहौल बहुत ज़्यादा होता है। तो काफ़ी अच्छे क्वार्टर्स होते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए एचआरए की, तो एचआरए भी मैंने आपको बता दिया। और क्वार्टर्स जो हैं वो आपको इजीली मिल जाते हैं। वो सिटी बाय सिटी आपका डिपेंड करता है कि आपको, जैसे मान लेते हैं कि अगर खाली हैं क्वार्टर्स तो आपको इजीली मिल जाएगा, अगर नहीं खाली हैं तो जब आपको खाली होंगे तब आपको मिलेंगे। तो एप्लीकेशन जो है वो आपकी लग जाती है। आपको एप्लीकेशन तो ज़रूर देना पड़ेगा अपने जहाँ भी जिस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है उनके हेड को, ठीक है। तो आपको सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वार्टर्स मिलते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं। तो तमाम जानकारी जो मैंने आपके साथ साझा की वो आपको समझ में आ गई होगी। ओवरऑल आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि अगर आपका सिलेक्शन होता है, मान लेते हैं सीएचएसएल के थ्रू होता है या सीजीएल के थ्रू होता है या एमटीएस के थ्रू होता है, तो क्वार्टर्स आपको कितने टाइम के बाद मिलते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं और वो तमाम बातें। इसके अलावा अगर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल पे आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। यहाँ पे हम लोग सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और उसके अलावा मैथ्स की कंप्लीट में टॉपिक वाइज और टाइप वाइज क्लासेस यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करने के बाद किसी का भी कोर्स परचेज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक एक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। उसके अलावा अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे सीएचएसएल की करते हैं, सीजीएल की करते हैं, तो जो इनके थ्रू पोस्ट होती हैं उनके बारे में मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। जैसे कि आपका प्रिवेंटिव ऑफिसर के पोस्ट पे सिलेक्शन होता है या पोस्टल असिस्टेंट मिलता है, तो आपको जॉब प्रोफाइल क्या होती हैं, आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, उसके अलावा क्या क्या आपका सोशल रिस्पेक्ट होता है, वो सारी बातें। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट एसएससी के रिगार्डिंग सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जानने को मिलेंगी। तो आपको बस मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए।